हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह इस लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर लिया था। उसमें जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक, आज हम लोग वो जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को जोड़ने के तरीके या जोड़ने का फार्मूला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। क्या होता है कि हम लोगों ने जाना था कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपको याद होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, याद होगा ना। इस तरह से जैसे मैं बोलूँ 10 है, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 20 है, 20 का 25 है, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो ऐसे प्रोग्रेशन जिनके लगातार दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहे, 15 में 10 गया 5, 20 में 15 गया 5, 25 में 20 गया 5। कोई अगर इंग्लिश वाले लोग होंगे तो ऐसे देखिए 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5। मतलब जो इंक्रीमेंट है वो अगर सेम हो हमेशा तो समझ जाइए वो क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। पहला वाले को क्या बोलते हैं बताइए, फर्स्ट टर्म। तो ये हो गया हमारा क्या, A1। इसी को क्या बोलते हैं, A। इसमें कितना बड़ा 15, इसको बोलेंगे 10 प्लस 5, मतलब A प्लस जो बढ़ा उसको हम डिफरेंस कहते हैं, 15 में 10 के 5। उसके बाद क्या हो, A प्लस डी, 10 प्लस 5 प्लस 5, तो ये होगा A प्लस 2d, याद होगा आपको। फिर क्या आया था इस तरह से A प्लस 3d। बताइए 1 2 3 4, ये कौन सा टर्म हुआ, फोर्थ टर्म। तो 4 के लिए 3 हुआ। तो an में क्या फॉर्मूला आया था, A प्लस 1 कम n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो अब ये जानेंगे कि 10 15 20 25 ये जो लगातार 4 टर्म्स हैं सबको जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। टॉपिक क्या है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट एंड, मतलब शुरू से लेंगे। कहाँ से लेंगे, शुरू से। तो 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक अगर फॉर्मूला हो तो हम लोग बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। इस एग्जाम्पल को लेंगे और हम लोग पहले फार्मूले को डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि वो फार्मूला है क्या। तो हमने क्या जाना था इससे पहले, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म कितना आया था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो नहीं देखे हैं वो nth टर्म ऑफ एन एपी अकबर क्लासेस टाइप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ओके, ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है बताइए, अगर Sn लिखूं, इसको हम लोग Sn लिखते हैं, तो शुरू में क्या है बताइए, A1, फिर क्या A2, फिर क्या A3, फिर क्या An। A3 से पहले क्या A2, A2 से पहले क्या A1, तो An से पहले क्या होगा An माइनस 1, उससे पहले क्या होगा An माइनस 2, एक एक कम होते जाएगा। सिंपल सी बात है, करें नोट डाउन। क्या नोट डाउन करेंगे अभी, पहले आप देखें। A1 क्या होगा बताइए, A प्लस A1 तो A है, A2 क्या होगा A प्लस डी, फिर क्या होगा A3 A प्लस 2d फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस प्लस डैश 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 A प्लस, ओहो जगह ही नहीं, प्लस A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए इस तरह से कितने सारे Na हो जाएंगे, वो हम नहीं कर रहे हैं अभी। ये इक्वेशन हम, ये Sn है आपका, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ पे भी घेर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग प्लाट देंगे, मतलब बाद में जो लास्ट वाला टर्म है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे पहले क्या होना चाहिए, A प्लस n माइनस 2 इंटू डी। उससे पहले क्या होना चाहिए, A प्लस n माइनस 3 इंटू डी। करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा, A प्लस डी, फिर A, लास्ट में आ जाएगा A। इस तरह से कम होते 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 लास्ट में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। मैं और भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अब घबराइए मत। लास्ट में आएगा A प्लस 2d, फिर लास्ट में क्या आएगा A। ये इक्वेशन क्या हो गया 2।
जस्ट हमने क्या किया कि वो जो प्रोग्रेशन है उसको प्लाट के लिख दिया। क्या करके लिख दिया? प्लाट के। अब ये दोनों इक्वेशन को एक तरफ से और दूसरी तरफ से जो लिखा दोनों को जोड़ देंगे। Sn और Sn मिलके क्या हो जाएगा? 2Sn। AA जुड़ के क्या हो जाएगा? 2A। देखिए 2A। इस तरह से कितने सारे, हमेशा हर A के साथ 2A सारा का सारा क्या हो जाएगा? हमारा डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं फिर क्या कह रहा हूँ? A और A क्या हो गया? 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे अगर देखें ये A है और A है, क्या हो जाएगा? अब जस्ट ये देखें, इसका फर्स्ट टर्म इसका लास्ट टर्म, मतलब ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ लास्ट टर्म को पहले लिखे हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो A क्या हो गया? 2A। और ये देखिए n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या होगा? A 2A प्लस यहाँ डी क्या हो जाएगा? कॉमन। यहीं पे मैं करके बता रहा हूँ, D और D क्या हो जाएगा? कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस n माइनस 2, दैट इज 1 माइनस 2 क्या होगा? -1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? D इंटू n, 1 माइनस 2 क्या होगा? -1, तो n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ बचेगा क्या बताइए? उसको आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे फिर A क्या हो जाएगा? यही वाला हो गया A प्लस 2D। फिर यहाँ पे एक टर्म होता, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका लास्ट टर्म क्या है बताइए? इसका लास्ट टर्म A है, इसका लास्ट टर्म क्या? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर क्या होगा? A 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हाँ, आप अगर एक तरफ से लिखें फिर दूसरी तरफ से लिखें फिर दोनों को अगर जोड़ें तो जो इन दोनों, जो इसका फर्स्ट टर्म अब इसका फर्स्ट टर्म दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद वाले टर्म्स को भी अगर जोड़ेंगे तो 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हर एक बार क्या होगा? 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये कितनी बार है? ये n बार है। कितनी बार है? ये n बार है। कितनी बार है? n बार, क्योंकि n बार ही तो लिखा गया है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड n बार, तो ये n बार डबल हो गया। क्या हो गया? डबल हो गया। A डबल हो गया, बट n माइनस 1 इंटू डी कैसे रहा? डी n माइनस 1 डी कहाँ चला गया? यहाँ तो A है सिर्फ, n माइनस 1 इंटू, यहाँ पे क्या होगा? डी कॉमन हो गया, 1 प्लस n माइनस 1 डी इंटू n माइनस 1 ही आया। तो इस तरह से आप करके देखेंगे तो आपका क्या आएगा? हर दो टर्म्स को हर फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ेंगे तो 2A प्लस n माइनस 1 डी आएगा, सेकंड को सेकंड से जोड़ेंगे तो 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, थर्ड को थर्ड से जोड़ेंगे तो 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। ठीक है, आपको नहीं समझ आएगा तो आप फिर बता दीजिएगा, मैं फिर डिस्कशन कर लूँगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 सब में कॉमन आ जाएगा। इसको अगर करें तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये Sn, ये n बार है, पहले इसको लिख दें 2Sn बराबर n इंटू क्या होगा? 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें क्या चाहिए? Sn चाहिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा Sn बताइए? Sn हो जाएगा हमारा n ओवर 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया। सिंपल सी बात, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ से लिखें फिर उसको प्लाट के लिखें। क्या बोला मैंने? एक तरफ से लिखें फिर प्लाट के लिखें, फिर दोनों को जोड़ दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अब इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। Sn इज इक्वल टू क्या होगा? n ओवर 2A को लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा बताइए? an, ये लास्ट टर्म समझ सकते हैं, A प्लस an को कहीं कहीं लास्ट टर्म भी लिखा जाता है, क्योंकि nth टर्म ही हम लास्ट टर्म मान के बाद करते हैं। ठीक है, इसको करें नोट डाउन। तो Sn क्या हो गया? ऐसा भी लिख सकते हैं n ओवर 2A प्लस l। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का हमारे पास एक रेडीमेड फार्मूला हो गया n ओवर 2A प्लस
n माइनस वन इंटू डी। इसको करें नोट डाउन। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, शायद आपको कम समझ आया। चलिए उतार लिए होंगे। देखिए इसको मैं और भी एक बार कर दूं। एस एन में हमारा क्या आया, a1 प्लस a2 डैश 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 an माइनस वन, तब आया आपका an, ठीक है। और इसको प्लाट दें तो क्या हो जाएगा, an प्लस an माइनस वन प्लस डैश 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 a2 प्लस a1। इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2, दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा Sn Sn 2Sn a1 प्लस an प्लस a2 प्लस an माइनस वन। इस तरह से बीच वाले भी जोड़ेंगे लास्ट में, इसका सेकंड लास्ट an माइनस वन प्लस a2 सेम है शायद, देखिए प्लस लास्ट में an प्लस a1। जा हमारा बीच वाला तो छूट गया, बीच वाला डैश डैश करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, डैश 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 प्लस ये दोनों जुड़ेगा an माइनस वन प्लस a2 प्लस an प्लस a1। तो इधर से भी वही वाला हो रहा है, इधर से भी यही वाला हो रहा है। कितनी बार है ये, n बार है। कितनी बार है ये, n बार है। तो पहले इसको लिख दें, a1 कितना हो जाएगा, a प्लस an, a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस a2 क्या होगा बताइए, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस वन है, n माइनस वन माइनस वन n माइनस टू इंटू डी डैश 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 प्लस क्या होगा an माइनस वन, a प्लस n माइनस टू इंटू डी, मतलब n माइनस वन है तो n माइनस वन माइनस वन प्लस a प्लस टू माइनस वन इंटू a प्लस डी। इतना तो आप समझ रहे होंगे। प्लस a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस a1 a है। इसको अगर करें हम लोग सॉल्व, 2Sn बराबर क्या हो जाएगा, a 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस a क्या होगा 2a, d कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस n माइनस वन इंटू टू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n माइनस वन इंटू डी। इस तरह से ये चलते रहेगा, सब में सेम आएगा। ये कितनी बार आएगा, n बार, तो वो आप तो समझ ही रहे होंगे। मेरी बात समझ आ रही है तो आप इसको नोट डाउन करें, शायद आपको यहाँ से बात समझ आ गई होगी। हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको करें नोट डाउन। चलिए शायद आपको बात समझ आ गई, नहीं भी आई तो आप फॉर्मूला याद कर लें। क्या कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों ने जाना है कि जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और Sn का फॉर्मूला आया n ओवर टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या n ओवर टू a प्लस an या a प्लस l। ठीक है, इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। देखिए कुछ स्पेशल बातें हैं। वो स्पेशल बात ये है, जैसे अगर मैं लिखूं मुझे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n तक जाना है, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है ये, नेचुरल नंबर्स के लगातार दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। तो इस केस में अगर हम s निकालें, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ AP, ये वाला, तो क्या होगा बताइए, फॉर्मूला n ओवर 2, या सीधे लिख सकते हैं n ओवर 2। यहाँ पे n कितना है बताइए, n ओवर 2, n तो n है, और a कितना, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म कितना है n, तो फॉर्मूला क्या हो गया बताइए, ये आ गया n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। सिंपल सी बात है। क्या फॉर्मूला, n बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या वैसे भी निकाल सकते हैं। वैसे कैसे निकलेगा बताइए, या n ओवर 2, 2 इंटू a मतलब 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस डी कितना है डिफरेंस, 2 माइनस 1 1, कितना निकल के आएगा बताइए, n ओवर 2 प्लस 2 प्लस n माइनस 1, दैट इज n ओवर 2 इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। तो एक हम लोगों ने क्या फार्मूला जान लिया कि लगातार n टर्म्स, लगातार मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ
नेचुरल नंबर इज n इंटू एन प्लस 1/2। क्या हो जाएगा बताइए, n इंटू एन प्लस 1/2। सिंपल सा है। फिर अगर हम जाने 1 + 3 + 5 प्लस डैश 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 चलते जाएगा, तो इसको कैसे करें, चलिए इस पर भी डिस्कशन नहीं करते हैं। आपने क्या जाना कि लगातार किनका, लगातार जैसे अगर मैं लिखूँ 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डैश डैश डैश, या यहीं तक जाना है, तो क्या होगा 7 5 12 3 15 1 16। लेकिन हम जानते हैं कि 3 में 1 गया 2, 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2। ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लगातार n टर्म्स का जो सम होता है वो कितना होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। ये क्या होता है, अगर इसका निकालना है समेशन, तो क्या होगा n/2। n मतलब कितना, 1 2 3 4, वो भी निकालना सिखाएंगे हम। 7/2 n/2 n/2 2a + n-1 इंटू d। इससे निकाल के देखते हैं। 7 नहीं, n कितना है बताए, 4 है। टोटल कितने हैं, 4। 4/2 2a + a कितना है 1 n-1 दैट इज 4 - 1। डिफरेंस कितना है 2। इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 4 में के 3 दूना 6, 6 2 8 दूना 6 2 8 दूना 16, 7 5 12 3 15 1 16। सिंपल सी बात है। तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या क्या कर सकते हैं 4/2। फर्स्ट टर्म कितना 1, लास्ट टर्म कितना 7, तो ये जो 2 2 4, 7 1 8 दूना 16। तो ये फार्मूला क्या कर देगा, आपके कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। डायरेक्ट फार्मूले से आपके रिजल्ट को निकाल के ला के देगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे, वो आपको करने पड़ेंगे। मैं आज कुछ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, बड़े बड़े कैलकुलेशन को आपका ईजी कर देगा। चलते हैं एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सम निकालना है। एपी गिवन है 2 7 12 to 10 टर्म्स। 2 7 12 to 10 टर्म्स। 10 टर्म्स मतलब n का वैल्यू 10 लेने बोला है, तो आपको निकालना है s = 2 + 7 प्लस ऐसे सम SN लिखिए, कुछ लिखिए, 10 तक लेने बोला है, प्लस डैश डैश 10 टर्म तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है बताइए, n/2 है ना, 2a + n-1 इंटू d। n कितना है बताइए, 10 लेना है, तो 10 टर्म्स लेंगे, 10/2 2a। a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n-1 10 - 1। डिफरेंस कितना, साथ में 2 गया 5 इंटू 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 2 2 4, 10 में गया 9 5 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा बताइए 49, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 5 20 4 24, 245। सिंपल सा है। क्या किया हमने, फॉर्मूले में पुट कर दिया और रिजल्ट आपके सामने है। 245 बिल्कुल सही है। उतार लें इसको। चलिए दूसरे में क्या क्वेश्चन बोला है, -37 -33 -29 12 टर्म्स। कितने टर्म्स, 12 टर्म्स। तो एस हम कैसे निकालेंगे बताइए, -37 प्लस -33 प्लस -29 कहाँ तक, 12 टर्म्स तक। तो क्या फार्मूला होगा, n/2 2a + n-1 इंटू d। यहाँ डिफरेंस कितना होगा, -33 ऐसे निकाल सकते हैं, वैसे समझ आ रहा है। -37 में कितना बढ़ाएंगे, -33 होगा 4, तो -33 -37 -33 प्लस 37, तो ये 4 आएगा। n कितना है हमारा 12/2, 2a कितना है -37
प्लस n कितना है बताइए 12 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 4। नेगेटिव टर्म्स हैं लेकिन डिफरेंस पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो डिफरेंस पॉजिटिव होगा और घटेगा तो डिफरेंस नेगेटिव होगा, और घटे ना बढ़े तो डिफरेंस 0 होगा। ये हो जाएगा 6 माइनस 74, 12 में गया 11 चौक 44, 44, तो ये हो जाएगा 6 इंटू माइनस 30 माइनस 180। इसको करें नोट डाउन, बहुत सिंपल। बिल्कुल सही आंसर है। तो ठीक है ना, हम लोग एग्जाम्पल्स भी ले ले रहे हैं और हमारा एक्सरसाइज भी हो जा रहा है। चलिए, तो हमारा सेकंड भी हो गया। थर्ड पॉइंट में गिवन है तो शायद कर लीजिएगा, लेकिन कर देते हैं। थर्ड है 0.6, 1.7, 1.7, 2.8 to 100 टर्म्स। तो बताइए 1.6 में कितना बढ़ा है कि 1.7 हुआ, तो हम डिफरेंस यहीं से निकाल लेते हैं। 1.7 माइनस 0.6, 1.1, फिर 1.1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.8। क्योंकि ए पी लिख दिया है तो हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी 8 में 7 गया 1, 2 में गया 1, हो जाएगा। 100 टर्म्स तक निकालना, तो S 100 क्या होगा फॉर्मूला n/2, अभी लिख नहीं रहे उस तरह से हम, आप खुद समझ रहे होंगे। n कितना है 100 टर्म्स है तो 100/2, 2a कितना है फर्स्ट टर्म 0.6 प्लस n माइनस 1 दैट इज 100 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 1.1। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। ये होगा 50, 2 छके 12, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, तो ये कितना हो जाएगा 50। जिससे हो पाएगा वो वीडियो म्यूट करके अपना बनाते रहें। तो कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 9, 108, 108.9, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 9 2 11 का 1 हासिल 1, 110.1, 50 into 110.1. The answer is 5,505. 5,505, ये आपका रिजल्ट सामने। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको बहुत ज़्यादा इस पे माथा पेची नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं करा दे रहा हूँ, अलग बात है, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं। मैं 3rd नंबर तक करा दूँगा, है ना, उसके बाद आप खुद करने की कोशिश करेंगे, फिर आगे। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, फिनिश ही हो गया। चलिए, 3rd हो गया। 4th में क्या है, 4th में भी कोई बड़ी बात नहीं है। 1 का 4th में क्या बोला है, 1 का 4th में बोला है 1/15, 1/12, उसके बाद 1/10 to 11 टर्म्स। डिफरेंस कितना होगा बताइए, इसको घटा के देख लेंगे। 1/12 माइनस 1/15, नीचे 60, 5 माइनस 4, 1/60, इसका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। इसको भी करके देखेंगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि AP कह दिया है इसलिए आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो S कितना 11 निकालना है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, n कितना 11/2 2a, a कितना 1/15 प्लस n माइनस 1 दैट इज 11 माइनस 1, डिफरेंस कितना 1/60। ठीक है, 11/2, 2/15, 11 में गया 12/60, सॉरी 1/6, ये होगा 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए कि 6 और 15 का 6 30, 30 का एलसीएम होगा, 2 दूना 4 प्लस 5,
11/2 9/30 तो ये कितना हो जाएगा 3 3 3.30 33/20। पता नहीं सही है नहीं है, चेक कर लेते हैं। वैसे गलत होगा तो आप खुद भी कीजिएगा। वाह सही है, करें नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम दो तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं वो कैसे कैसे बनेगा। 2 में बोला फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिल। ठीक है, सम ही निकालना है लेकिन देखने का तरीका अलग है। 7 + 10 1/2 + 14 + डैश 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 84। एक तो हम लोग जानते हैं कि पहले यहाँ पे हमको पता ही नहीं है कितने सारे टर्म्स हैं, लेकिन हमें पता है कि लास्ट टर्म क्या है। हमें क्या पता है, लास्ट टर्म क्या है। तो कितना बढ़ा आप देखिए, पहले डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। ये 10 7 3 10 3 1/2 बढ़ा, 10 1/2 - 7। इसको अगर आप सॉल्व करें 10 दूना 20 21/2 - 7। देखिए ना 3.5 बढ़ा ना, 7 3 10 3.5 10 3 10 3.5 11 हो जाएगा, 3 3.5 बढ़ा इधर तो निकल के आ जाएगा 21 - 14/2 7/2 या 3.5 या जैसे भी 3 1/2 या 3.5 जो भी लिखना है आप समझ रहे हैं। डिफरेंस कैसे निकलेगा, लगातार दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, सिंपल सी बात है। हमको क्या निकालना है, ये तो डिफरेंस हो गया। 84 गिवन है, क्या an, लास्ट टर्म कितना है 84, यहाँ से n निकल के आ जाएगा a + n - 1 × d बराबर 84। तो a है कितना 7 + n - 1 दैट इज n ही तो निकालना है, और डिफरेंस कितना है हमारा 7/2 बराबर 84। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा n - 1 7/2 बराबर 84 + 7 उस पर जाएगा तो -7, तो कितना हो जाएगा 77। 7 11, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा n - 1 बराबर 11 दूना 22। तो n कितना निकल के आया 22 और 1 23। सिंपल सी बात है, हमने डिफरेंस निकाल लिया। थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे टफ था, वैसे निकल रहा है 3.5 समझ आ रहा है। और लास्ट टर्म 84 है, तो वहाँ से a + n - 1 × d के फॉर्मूले से क्या निकल के लाए, n निकाल के लेके आ गए। अब हमको क्या चाहिए Sn मतलब Sn कितना है बताइए S23। तो क्या फॉर्मूला होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि अब हमको वो 2a + n - 1 × d करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है और n पता है। 23/2 फर्स्ट टर्म कितना 7, लास्ट टर्म कितना 84। तो क्यों हम इतना ज़्यादा परेशान हूँ, 23/2 × 84 और 7 कितना हो जाएगा 91। तो ये किस में दिया हुआ है आंसर 5.3 का 1046 हाफ 23 × 91 It's 2093. divided by 2, The answer is 1046.5. ये आंसर है 1046 हाफ। एक बार देख लें फिर, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, मैं सेकंड छोड़ दे रहा हूँ, थर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, हमें क्या पता है n नहीं पता था, n निकालने के लिए हम लोग लास्ट टर्म का इस्तेमाल किए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है सेकंड का सेकंड। चलिए आप लोग थर्ड ही करने की कोशिश कीजिएगा, मैं सेकंड ही कर। 34 + 32 34 + 32 + 30 + 10 में सिंपल सा कर देना, प्लस लास्ट में 10 घट रहा है तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस हो जाएगा 32 - 34, ये हो जाएगा -4 बढ़ाना, सॉरी -2, फिर -2 बढ़ा, 34 + 32 + 30 है यहाँ पे। ठीक, अब क्या हो जाएगा s, हमको an पता है कितना, an 10, तो क्या फार्मूला होगा a + n - 1 × d बराबर 10। a है कितना 34, n निकालना है, डिफरेंस कितना है
-2 बराबर 10 प्लस 34 उस पर जाएगा तो -34 n माइनस 1 इंटू -2 बराबर 10 माइनस 34 -24, ये हो जाएगा 12, कैंसिल हो गया, n बराबर 12 और 1 कितना हो गया 13, मतलब 13 टर्म से टोटल। तो हमें क्या निकालना है S 13, फार्मूला क्या n/2 a प्लस एल, ए कितना है 34, लास्ट टर्म कितना है 10, सिंपल सी बात, इसको सॉल्व कर लीजिए रिजल्ट आ जाएगा। एस एन क्या फार्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n है 13/2 फर्स्ट टर्म 34 है, लास्ट टर्म 10 है, तो आपका रिजल्ट सामने। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हम कुछ कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस आज का क्लास को फिनिश करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, वो एक्सरसाइज के लिए लेक्चर होगा। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आधे घंटे तक आप तो बोर हो जाते हैं, तो फिर इसीलिए ज़्यादा लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या कहा है कि गिवन a इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू 3, an 50, an 50 निकालना क्या है बताइए, निकालना n and sn, an and sn क्या होगा, ये क्वेश्चन में गिवन, an नहीं n, an तो गिवन, तो क्या होगा an 50 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50, तो a कितना है बताइए 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n तो निकालना है, डिफरेंस कितना है 3 बराबर 50, मतलब 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, इस तरह से n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 में 5 गया कितना होगा 45, 3 15 45, तो n यहाँ से निकल गया 16। Sn निकालना है, दैट इज Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म का कुछ आता पता है नहीं पता है, का ऐसा करें फिर a प्लस एल या a प्लस an, तो S 16/2, a कितना है हमारा 5 और an कितना है 50, यहाँ से निकाल के लेके आ जाएंगे, सिंपल है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। मैं थर्ड को आगे आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, तो 5.3 का एटलीस्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप बना के जमा करें, और आपसे अगर आगे हो तो और अच्छी बात, उसके बाद आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और आप होमवर्क व्हाट्सएप के ग्रुप में जमा कर दें। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।